हे गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज है संडे का दिन। आप सब आपको बता देती हूँ, आज संडे का दिन है और आज यहाँ पे मैं जो है मशीन वशीन लगाने जा रही थी। मौसम भी हाल फिलहाल सही हो रहा था, बट बादल बहुत ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे आज मशीन लगानी थी, यानी कपड़े धोने थे। तो वैसे तो इतने ज़्यादा कपड़े थे नहीं, लेकिन हाथ से भी नहीं धुल पाते, इतने कपड़े थे जो मशीन में एक से दो बारी में ही धुल जाते। तो मैंने सोचा, यहाँ पे 2 चादरें थी, थोड़े से कपड़े थे रेगुलर वाले, तो मैंने सोचा एक बार से 2 बार मशीन लग जाएगी, जल्दी ही मशीन कपड़े धो देगी। हाथ से थोड़ा सा थकावट भी हो जाएगी और मुझे और भी सारे काम करने हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो सुबह से शाम तक के घर के ढेरों काम निपटाए मैंने आज, और सुबह से शाम हो गई थी मुझे घर के काम निपटाते निपटाते, बहुत ढेरों काम हो जाते हैं। और संडे के दिन कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, मशीन वशीन लगानी पड़ जाती है और फिर और बहुत सारे काम निकल आते हैं, साफ़ सफाई भी करनी होती है थोड़ी सी। तो यहाँ पे मैंने आज सबसे पहले उठते तो झाड़ू लगाई, उसके बाद मैंने यहाँ पे मशीन लगाई, और इससे पहले मैंने मशीन लगाई क्योंकि लाइट वाइट ना भाग जाए, इसी चीज़ का मुझे डर था। लेकिन लाइट अभी नहीं रही थी, मुझे यही था कि लाइट आ जाएगी, मशीन में लगा ही देती हूँ, लाइट तो आ ही जाएगी। बट मुझे नहीं पता था कि आज लाइट नहीं आने वाली है, लेकिन मैं फिर भी अपने और काम में लग गई मशीन लगा करके। मैंने सोचा मशीन भी चलती रहेगी और मैं अपने और काम भी करती रहूँगी। तो मुझे आज यहाँ पे बेडशीट की जो बेडशीट है वो भी चेंज करनी थी, नई बेडशीट बिछानी थी, तो बस मैंने बेडशीट भी यहाँ पे चेंज कर दी थी आज, इसको भी मैं अच्छे से धो दूँगी। मैंने सोचा जब मशीन लगा ही रही हूँ तो अपना बेडशीट वगैरह भी चेंज कर देती हूँ, ये भी साथ ही साथ धुल जाएगी। फिर क्या ही हर 1-2 दिन बाद या 3 दिन बाद मशीन लगाऊं, तो मैं हर 1-2 दिन या 3 बाद मशीन नहीं लगाती हूँ, मुझे आदत भी नहीं है। मैं हफ्ते में एक बार जो है अपना वॉशिंग मशीन लगाती हूँ। पिछले संडे मैंने लगाई थी वॉशिंग मशीन और इस बार मैं लगा रही हूँ, आज भी संडे का ही दिन है। मैं सोचती हूँ संडे के दिन ही लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चों की ड्रेस वगैरह भी हो जाती है, यूनिफॉर्म, तो वो भी धुल ही जाती हैं साथ में। तो आज मैंने ये वाली बेडशीट यहाँ पे बिछाई हुई है, और मौसम तो अच्छा हो रहा है, अब इतनी ज़्यादा गर्मी अब नहीं है, मौसम चेंज हो रहा है, सितंबर का महीना अब लग जाएगा। और आज वैसे भी 30 तारीख है, तो 30 अगस्त है, संडे का दिन है। और अभी मैं यहाँ पे लगभग टाइम हो रहा होगा 9 बजे, 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे के टाइम में उठी थी सो करके। आज संडे के दिन तो भाई आराम से उठूँगी। उसके बाद मैं आधा घंटा थोड़ा सा वही अपना थोड़ा पानी वानी पिया, झाड़ू वाड़ू लगाई, ऐसे ही निकल गया मेरा आधा घंटा। 9 साढ़े 9 बजे से यहाँ पे लगी हूँ काम में मैं। वैसे तो संडे के दिन सुबह से शाम तक के घर के ढेरों काम निपटाए मैंने। और देखो यहाँ पे ढेरों काम ये हैं, जैसे कि आप लोग बोलते हैं क्या काम है, हर एक लेडीज़ करती है, ठीक है, करते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन हम लोग अपना आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और थोड़ा सा हम थक जाते हैं, मतलब थोड़ा सा अपना काम करते करते हो जाता है, और फिर जब भाई बहुत सारे चेंजेस होते हैं मन में भी, मतलब क्या ही बोलूँ मैं आपसे। तो बस इसलिए यहाँ पे मैं बताती हूँ आपका रूटीन, अपना रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ, अपनी हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, तो मैंने सोचा ये भी शेयर कर देती हूँ। अभी यहाँ पे जो है बेटा अपना खेल रहा है वो, और ठीक है खेल रहा है अपना। मैं अपना यहाँ पे बेडशीट वगैरह और जो तकिए के कवर हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज कर रही हूँ। तो होता है ना कि 2 से 3 दिन या फिर 4 दिन में मैं अपनी बेडशीट वगैरह ना चेंज कर देती हूँ, ज़्यादा दिन रखती नहीं हूँ। और अब के तो मैंने वैसे भी ज़्यादा दिन नहीं रखा, 3 से 4 दिन में ही मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, क्योंकि वो थोड़ी सी गंदी लगने लगी थी। वाइट कलर की होती है तो और ज़्यादा गंदी लगने लगती है, और ये भी वाइट कलर की है, ये भी थोड़ी ज़्यादा जल्दी गंदी लगने लगती है, इसको भी जल्दी ही चेंज कर दूँगी। लगभग मैं सोच रही हूँ अगले संडे फिर से मशीन मुझे लगानी पड़ेगी, देखते हैं। और हफ्ता भर भी सही होता है बेडशीट वगैरह के लिए, चादरों के लिए। और अभी फ़िलहाल मौसम चेंज हो रहा है, तो इस वक्त तो भाई हम लोग भी चादर ओढ़ रहे हैं, मैं भी ओढ़ रही हूँ चादर। इतनी ज़्यादा गर्मी में तो खैर मैं चादर नहीं ओढ़ती हूँ, बिल्कुल भी नहीं ओढ़ती थी, बट अभी मौसम बिल्कुल ना गर्मी है ना ठंड है, मौसम बहुत चेंज हो रहा है, बादल हो रहे हैं बाहर, और बाहर ऐसा मौसम हो रहा है कि अभी बारिश पड़ने वाली है। कभी कभी धूप भी निकल रही थी, कभी कभी बारिश जैसा भी हो रहा था, पता नहीं क्या है। तो मुझे लगता है सितंबर अगस्त का महीना ऐसे ही कुछ रहता है, बारिश पड़ती है नहीं पड़ती है, ऐसे ही कुछ रहता है, क्योंकि सितंबर और अक्टूबर आ जाएगा फिर सितंबर के बाद,
शायद अगस्त सितंबर अक्टूबर, हाँ जी अगस्त अक्टूबर आ जाएगा। तो अक्टूबर में तो ठंड स्टार्ट हो ही जाती है, हल्की फुल्की जो भी, क्योंकि भाई अक्टूबर में इस बार त्यौहार काफ़ी हैं और इस बार दीपावली वगैरह सब अक्टूबर में है, नवंबर में नहीं है। तो नवंबर से तो और भी ज़्यादा ठंड स्टार्ट हो जाती है, इसलिए सितंबर में बहुत गर्मी जो है कम होने वाली है, बहुत ही कम हो चुकी है मतलब एक तरह से गर्मी। तो यहाँ पे बस मैंने सोचा थोड़ी सी साफ़ सफाई भी कर लेती हूँ। और भाई यहाँ पे धूलदानी बहुत ज़्यादा हो जाती है कभी कभी, भाई 2 दिन अगर सफाई ना करो तो ऐसा लगता है कितना ज़्यादा गंदा घर हो चुका है। तो इसलिए मुझे साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है, ये इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए बहुत सारे काम हो जाते हैं, घर के ढेरों काम हो जाते हैं। इस वजह से मैं टाइटल आपको हमेशा यही दूंगी कि घर के ढेरों काम निपटाए मैंने। और आज तो इसलिए दूंगी क्योंकि संडे का दिन है और सुबह से शाम तक हो गई थी मुझे घर के ढेरों काम निपटाते निपटाते। और फिलहाल तो मैं भी अपने काम में व्यस्त हूँ, और काम में मेरा मतलब पता ही नहीं चल रहा कि मशीन चल रही है कि नहीं चल रही है, लाइट आएगी कि नहीं आएगी, इतना भी मुझे मालूम नहीं है। बट अभी बाहर देखती हूँ जा करके, तो मशीन तो अभी तक नहीं चालू हुई है। मैं सोची थोड़ा रुक के आएगी, आ जाएगी, लाइट आ जाएगी। मुझे नहीं पता कि आज के दिन लाइट नहीं आने वाली है। तो भाई मुझे पता चला कहीं से कि आज लाइट नहीं आएगी, शाम को आएगी। तो भाई मेरा तो भाई मनोबल ही टूट गया कपड़े वगैरह धोने का। तो मैंने सोचा चलो भाई कपड़े तो भिगो ही दिए मैंने, पानी वानी सब डाल दिया है उसमें मशीन में। बट अभी क्या ही कर सकते हैं, जब लाइट आएगी तभी फिर धो लेंगे, चाहे शाम को ही क्यों ना आए। अभी फ़िलहाल मैंने मशीन को भी साइड करके रख दूंगी। फ़िलहाल अभी यहाँ पे मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ पहले और सारी चीज़ों की। यहाँ पे ना हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, आज भी हवा मतलब 2 से 4 दिन हो गए हैं हवा चल ही रही है। और भाई हवा भी चलती है, कभी रुक जाती है, कभी नहीं चलती है। फ़िलहाल अभी तो मौसम थोड़ा सा ठंडा होने लगा है देखो। और आपको देखते हैं यहाँ पे मेज वेज सब साफ़ कर दिया, और आपको पर्दे दिख रहे होंगे, मैंने पंखा नहीं चला रखा है बिल्कुल भी, हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे साफ़ कर दी हैं, अच्छे से चमका दिया है गीले कपड़े से बढ़िया से। और देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा क्लीन लग रहा है पूरा बैठक रूम हमारा, और फ्रिज वगैरह सब कुछ, स्लेब लेप सब अच्छे से यहाँ पे साफ़ कर दिए हैं मैंने। क्योंकि भाई इनको भी लगभग हफ्ते भर में साफ़ कर रही हूँ मैं, स्लेब वगैरह, बाकी मेजें और जो होती हैं ड्रेसिंग वगैरह वो सब साफ़ करती रहती हूँ मैं। ये सोफ़े वगैरह थोड़ी सी स्लेब व्लेब होती हैं, उन पे ध्यान कम जाता है, तो इसलिए मैं उनको हफ्ते भर में जब मेरा ध्यान जाता है तभी मैं साफ़ कर देती हूँ। सोफ़े को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। और इसी बीच मुझे लगने लगी थी भूख, क्योंकि बहुत सारा काम अभी मैंने कर ही लिया और अभी बहुत सारा काम बचा भी है। तो भाई खाना बनाना भी एक काम ही होता है, जो कि मुझे बीच में यहाँ पे ये वाला काम भी करना पड़ा। और भूख भी लग रही थी, नाश्ता भी करना था, बच्चे बेटे को भी भूख लग रही थी मेरे। मैंने बीच में इन लोगों के लिए और अपने लिए नाश्ता भी बनाया है यहाँ पर। तो लगभग यहाँ पे टाइम हो चुका है 10:30 का, 10:30 बजे के करीब, वही 11 बजे के लगभग हम नाश्ता कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बनाए ब्रेड रोल। तो मेरे पास बॉइल्ड आलू रखे हुए थे और ब्रेड भी रखे हुए थे, तो मैं सोचा कुछ ना कुछ तो बनाना है इनका, भूख लग रही है। और सुबह अक्सर नाश्ते में कुछ ना कुछ बनाने का ढूंढती हूँ मैं, जो भी रखा होता है उसी से कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे ब्रेड रोल बनाया, और दूध भी आ चुका था तो दूध भी मैंने उबाल लिया था साथ ही साथ, और फिर उबाल के उसको रख दिया है साइड से। और अभी यहाँ पे ब्रेड रोल मेरे क्या ही आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको पता ही है। आलू में अच्छे से धनिया मिर्च हल्दी पाउडर, हल्दी नमक, हल्दी को स्किप करके नमक वगैरह सब कुछ मसाले वगैरह अच्छे से डाल के उनका मिक्सर बनाया। उसके बाद ब्रेड को पानी में भिगोया, निचोड़ा, उसके ऊपर आलू का एक लड्डू टाइप का बना के रखा, फिर इसको भी निचोड़ दिया, अच्छे से बन गए हमारे ब्रेड रोल। तो यहाँ पे ब्रेड रोल बन गए, और ये ना बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे, तो इसलिए मैं अक्सर इनको बना लेती हूँ, लेकिन बहुत कम बना रही हूँ फ़िलहाल। अभी तो गर्मियों में तो हम लोग बिल्कुल चिकनाई का खाते ही नहीं है, बिल्कुल तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कम खाते हैं, और मन भी किसी का नहीं करता है, आपको पता ही है चिकनाई का भाई। और जाड़ों में तो भाई चलते ही हैं पकौड़े वगैरह, जैसे कि बारिश वारिश पड़ी तो है बारिश, लेकिन इस बार बहुत कम पड़ी है बारिश का पता ही नहीं चला कि पड़ी है कि नहीं। और वैसे 2 से 4 दिन लगातार पड़ी है, लेकिन कभी कभी हो जाता है ना कि 10 दिन निकल जाते हैं बारिश के, पर पता नहीं चलता है, तो बारिश होती जाती है। बट अभी इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, लगभग 1 हफ्ता भी बड़ी मुश्किल से पड़ी है लगातार बारिश। तो यहाँ पे हमारे ब्रेड रोल बनके तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पे मैंने सोचा थोड़े से आलू बच गए थे और आटा भी मेरा रखा हुआ था रात का, तो एक आलू का पराठा भी बना लेती हूँ, अच्छे से पेट मेरा भी भर जाएगा, साथ में मेरे बेटे का भी। तो आलू बचे हुए थे, इस वजह से मैंने एक पराठा और बनाया, वो भी आलू का। तो नहीं बचते तो सिंपल पराठा मैं नहीं सेकती, खाली हम ब्रेड रोल बना लेते। बाकी दोपहर में सोची थी मैं कुछ बनाने का, लेकिन मेरे हस्बैंड ने जो है मना कर दिया कि अब दोपहर में नहीं खाऊंगा मैं, आज शाम को ही खाऊंगा। और शाम को भी क्या खाऊंगा, गोभी के आलू चावल। आज बहुत टाइम बाद गोभी आलू चावल बनाने के लिए कह गए थे वो रात को। फिलहाल अभी कहीं गए हुए हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे पराठा वगैरह सेक लेती हूँ, और हस्बैंड आएंगे बीच में। फ़िलहाल अभी
वो रोटी वोटी खाएंगे जो भी है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने एक पराठा अपने लिए सेक लिया है और अच्छे से इसको भी, और भूख भी लग रही थी साथ ही साथ मुझे, और मैं काम आधे से ज़्यादा निपटा ही चुकी हूँ। मुझे बिजली का पता चला तो क्या है ना कि मुझे बिजली मतलब वही मशीन वगैरह चलने की नहीं है, तो उसको अंदर मैंने कर दिया था मशीन को। और उसके बाद भाई मैंने जो है अपना नाश्ता वास्ता बनाना स्टार्ट किया है। तो मशीन तो अभी नहीं चल पाएगी, शाम को ही चल पाएगी जो भी है। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता बनके तैयार है, ब्रेड रोल और साथ में एक पराठा। और बेटे को भूख लगी थी मेरे, और कमरा भी देखो कितना क्लीन लग रहा है आज। तो संडे के दिन भी साफ़ सफाई करनी बेहद ज़रूरी होती है। अब यहाँ पे हम नाश्ता करते हैं, आइए आप सब भी कर लीजिए नाश्ता। किस किस को पसंद है ब्रेड रोल बताइएगा ज़रूर से। तो यहाँ पे बाद हम लोगों ने नाश्ता वास्ता करा और फिर मैं फिर से अपने काम में लग गई थी। मेरा पोछा नहीं लग पाया था, अभी बस झाड़ू वाड़ू लगाई थी सुबह मैंने, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गाने भी चला रखे थे, बट आपको नहीं सुना सकती हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा इस वजह से। तो मैंने यहाँ पे फिर अपना खाना पीना करा और फिर अपना जो है यहाँ पे काम करने लगी दोबारा से। अगर मैं काम करके खाना पीना करती तो वही लंच जैसा हो जाता, इस वजह से मैंने पहले नाश्ता करा, फिर उसके बाद यहाँ पे अपना काम करने लगी फिर से। और बेटा यहाँ पे बोल रहा है कि मेरा अकाउंट बिगाड़ दिया, खिलौना बिगाड़ दिया। मैंने नहीं बिगाड़ा, फिर भी तब भी वो। तो यहाँ पे मैंने फिर उसके बाद सभी जगह अच्छे से पोछा लगा लिया है। तो A to Z सभी जगह अच्छे से पोछा लग गया है। बाहर आप देख सकते हैं अभी धूप हो रही थी थोड़ी देर पहले, मतलब कभी धूप हो रही है कभी बादल हो रहे हैं, मौसम ऐसा ही हो रहा है बाहर का, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से अपने घर में अच्छे से पूरी साफ़ सफाई कर दी है A to Z। जो भी आज था मेरा काम, बहुत सारा काम हो गया जाता है, फिर भी ना करते करते भी हम लोग का मन होता है ना, एक लेडीज़ का मन कि नहीं यहाँ की भी सफाई कर देते हैं, वहाँ की भी कर देते हैं। जब करने बैठते हैं तो यहाँ की भी रह जाए, वहाँ की भी। बट अभी फिर भी छोटी मोटी सफाई होती रहती है, लेकिन सबसे बड़ा ही सफाई होती है दीपावली की, जो कि दीपावली पे सब कुछ A to Z अच्छे से धुलाई वगैरह करते हैं जो भी कुछ है। बट हर एक सफाई का, हर एक चीज़ का तो वीडियो आपके साथ शेयर होगा ही। बाकी यहाँ पे फिर उसके बाद मैं नहा करके आ गई थी, और नहा करके आई। आज संडे के दिन मैंने बाल भी वॉश किए थे, क्योंकि मैंने शुक्र के दिन मतलब वेडनेसडे फ्राइडे के दिन भी नहीं कर पाई थी मैंने सोचा फिर संडे के दिन ही करूँगी। तो आज संडे के दिन मैंने बाल धोए, और फिर यहाँ पे मेरे बाल ना उतरते हैं थोड़े बहुत, और उसके बाद थोड़ा आराम मिला, इतना रिलैक्स फील हुआ ना मुझे। थोड़ी देर ऐसा लग रहा था मैं बैठी रहूँ यहाँ पे, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था। नहाने के बाद सारा काम वाम करके आई मैं नहाने के बाद। फिर उसके बाद जो भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत लंच वगैरह करा, मैंने हस्बैंड को बना के दिया। फिर मैं सो गई थी, सो करके उठी शाम को। तो शाम को इतना अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था, लगभग शाम के बज रहे हैं 6, शाम के 6 बज रहे हैं। और 6 बजे आप देख सकते हैं इतना अंधेरा अंधेरा हो चुका था बाहर बहुत तेज़, ऐसा लग रहा बारिश पड़ने वाली है, बहुत काला मौसम हो गया था बाहर। और उसी की वजह से यहाँ पे बाद वो हो गया था। और सुबह से लाइट नहीं आई थी ना, तो उसकी वजह से फ्रिज में लाइट नहीं थी, तो ठंडा नहीं था फ्रिज, इसलिए पानी निकल रहा था फ्रिज से। तो वहाँ पे पहले बहुत सारा पानी हो चुका था, तो मैंने पानी को अच्छे से हटाया, पहले साफ़ करा, और फिर मैंने कपड़ों की मशीन लगा दी थी वहाँ पर। उसके से पहले मैंने यहाँ पे बर्तन मांजे, जो भी मेरे बर्तन पड़े हुए थे दोपहर के, जो भी मैंने अपने हस्बैंड को चाय और पराठे वगैरह बना करके दिए थे दोपहर में। और दोपहर में कुछ हल्का फुल्का ही बना करके दिया था मैंने, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं, इसलिए मैं सीधा शाम को ही आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं बर्तन अच्छे से साफ़ कर लूँगी, जो कि थोड़े बहुत ही बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे। और मैंने सिर धोया था और थोड़ी देर सो गई थी। नहा बजे हैं, सुबह इतना सारा काम करा, उसके बाद मैं आराम करने लगी, मतलब वही खा पी के खिला पी के सबको फिर मैंने आराम करा। इतनी अच्छी नींद आई ना शाम को। अभी तो पता नहीं ऐसा मौसम हो रहा है, शाम को भी उठने का मन नहीं करता है, ऐसा मौसम हो रहा है। तो शाम को उठी थी मैं 5 बजे, सो के उठ के, ठीक है, उठी थी 5 बजे। उसके बाद थोड़ा सा बैठी और चाय वाय पिलाई। वैसे मैं पीती नहीं उतनी चाय, लेकिन हस्बैंड को पिलाई बना करके फिर उसके बाद मैं अपना यहाँ पे काम में लगी हूँ दोबारा से। तो बर्तन पड़े थे वो साफ़ करे, पूरा किचन अच्छे से साफ़ करा मैंने, क्लीन करा। और उसके बाद मैं फिर से लगा, मतलब अपना जो लाइट नहीं आई थी उस वजह से मेरे कपड़े नहीं धुल पाए थे सुबह मशीन में, तो फिर मैं अभी धोने वाली हूँ वो कपड़े। वैसे तो मैं सोची थी कल धो दूँगी अब, लेकिन कल का पता नहीं, मौसम का भी नहीं पता, लाइट का भी नहीं पता। अभी लाइट आई है तो फिर मैंने सोचा अभी ही कपड़े धो दूँगी। और फिर गीले भी पड़े थे कपड़े, उसमें गीले पड़े होने के चक्कर में ना स्मेल बहुत ज़्यादा बेकार आती, इसलिए मैंने कपड़े लगा दिए थे, मशीन चल चुकी थी। फिर मैं लेकर के आई कपड़े यहाँ पर,
तो एक बारी के कपड़े यहाँ पे धुल चुके हैं। अब दूसरी बारी के कपड़े जो है मैं अपने वहाँ पे क्या कहते हैं दोबारा से डाल के आ चुकी हूँ। और ज़्यादा मैले कपड़े नहीं थे, इसलिए जल्दी जल्दी धुल जा रहे थे। रोज़मर्रा के कपड़े होते हैं जो कि हम लोग इतना हार्ड या कोई खेतीबाड़ी का काम तो करते नहीं है जो इतना मैले हो जाएंगे। तो अपना नॉर्मल सिंपल थे जो कि 1 से 2 बारी में मशीन चलाई, अच्छे से धुल भी गए थे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे पानी में निकाला इनको। और शाम के आप देख रहे हैं यहाँ पे 6:30 का लगभग टाइम हो चुका है। बाहर बहुत दिन है अभी, तो दिन है लेकिन बादल बहुत काले हो रहे थे, इस वजह से जो है अंदर भी अंधेरा हो चुका था घर के अंदर। इस वक्त हम लोग छत पे होते हैं, लेकिन मेरा काम था इस वजह से मैं आज छत पे भी नहीं जा पाई। मौसम बहुत अच्छा था, बारिश नहीं पड़ रही थी बाहर, लेकिन मौसम बहुत अच्छा था जो है इसकी वजह से हम छत पे भी जाते, लेकिन मुझे इतना काम था ना यहाँ पे, तो मैं उसकी वजह से जा ही नहीं पाई। और दिन भर की लाइट भागी भाई, उसके चक्कर में काम भी रुका हुआ था हमारा। और फिर यहाँ पे मैंने फिर मशीन लगाई शाम को, अभी देख सकते हैं। और वैसे शाम के समय कपड़े धोने नहीं चाहिए, लेकिन बहुत मजबूरी हो गई थी मेरी कपड़े धोने के लिए। स्मेल बहुत गंदी आती, पानी में ही कपड़े पड़े हुए थे। और ऐसे करके 2 से 3 बारी में ना कपड़े धुल गए थे मेरे। और मैंने 1 से 2 पायदान भी धो दिए थे, क्लीन कर दिया था उनको भी। फिर कपड़े फैलाने में छत पे तो जाऊंगी नहीं रात में, फिर बारिश वाला मौसम भी हो रखा था, तो मैंने सोचा नीचे ही फैला देती हूँ। और नीचे भी एडजस्टमेंट करके फैलाऊंगी, क्योंकि नीचे भी इतनी जगह नहीं है फैलाने की, कपड़े भी थोड़े से ज़्यादा हो रखे थे। बट सब सही हो जाएगा, फैल जाएंगे अच्छे से। और वैसे भी मशीन के सूखे हुए कपड़े हैं तो जल्दी से सूख जाएंगे। पंखा थोड़ी देर भी चलाया मैंने, तो सब फरारे हो जाएंगे और बदबू स्मेल भी नहीं आएगी। अगर गीले पानी में ही पड़े रहते कल तक तो भाई बहुत ज़्यादा स्मेल आ जाती, जो कि पहने भी नहीं जाते कपड़े और मुझे दोबारा से धोने पड़ते। हे गाइस, तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा मेरी, तो सारा काम हो चुका है। मेरा बहुत सारा काम था और मैं शाम को मशीन मैंने इसलिए लगाई थी। लगा तो वैसे मैंने सुबह ही दी थी मशीन, लेकिन शाम को ही मुझे कपड़े धोने पड़े क्योंकि वो गीले हो चुके थे, उसमें स्मेल आ जाती थी उन कपड़ों में। इस वजह से मैं शाम को लगानी पड़ी, नहीं तो मैं कल धोने की सोची, लेकिन बहुत ज़्यादा बेकार वाली स्मेल आ जाती है उसमें। तो मैंने इसलिए सुबह से लाइट भाग गई थी 11 बजे, पता कुछ नहीं था कि लाइट भागने वाली है, मतलब लाइट आएगी नहीं पूरे दिन। तो आज पूरा दिन लाइट नहीं आई है। हमारा इन्वर्टर भी डाउन हो गया था दोपहर में, जब हम लोग सो रहे थे ना, तो पंखा उनका सब बंद हो गया, सब कुछ A to Z। तो फिर शाम को आती है 6 बजे लाइट, और 6 बजे हम लोगों ने मोटर वोटर चलाई, पानी वानी भरा। उसके बाद मैंने फिर लगभग 15 मिनट बाद थोड़ा रुक के क्या कहा, मैं मशीन लगाई, मतलब लगी हुई थी मशीन, तो बस चलाई उसको। और 2 से 3 बारी के कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे, तो अच्छा है। तो बस वो सब धो के अच्छे से मैंने फैला दिए हैं, और नीचे ही फैलाए मैंने। ऊपर कल देखते हैं, धूप निकलेगी तो कल मैं सुबह में फैला दूंगी। बाकी मौसम तो अभी ऐसा हो रहा है बारिश वाला, बारिश ही पड़ रही, हल्की हल्की बूंदे जैसी हो रखी थी। देखते हैं कैसा मौसम रहता है। देखो चादरें यहाँ पे फैलाई हुई हैं मैंने, देखो ये 2 चादरें थी तो यहाँ पे फैला दी मैंने। पंखा चल रहा है, उधर वाला भी पंखा मैंने चला रखा है, वहाँ पे कपड़े फैलाए हुए हैं। और अभी मैं पूजा करके आई हूँ, जस्ट कपड़े वपड़े फैलाने के बाद पूजा करके आई हूँ। और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी, क्या कहते हैं उसको, हाँ मैं खाना बना रही हूँ। और खाने में क्या बना रही हूँ आपको दिखाती हूँ। फिलहाल यहाँ पे देखो बच्चे खेल रहे हैं, और बच्चे इसके अंदर अपने टेंट हाउस के, हाँ अभी दिखाती हूँ आपको नीचे से। तो क्या घुसे पड़े हैं दोनों के दोनों, और यहाँ पे किचन सेट सब कुछ है इनका। इन्होंने अपना टेंट हाउस बनवाया है, जैसे कि हम भी बचपन में ऐसे ही खेलते थे, मतलब टेंट हाउस बना के हमारा अपना घर हो, ये ऐसे ऐसे करके हम भी खेलते थे, हमें भी याद आ जाता कभी कभी। अभी लगभग टाइम हो गया है 8 बजने में 10 से 15 मिनट कम है, 8 बजने जा रहे हैं। और मैं जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ, फिर उसके बाद खाना खाएंगे। और खाना खाने की ना वीडियो, बहुत सारी खाना बनाने की वीडियो नहीं बना पाऊँगी, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ आज। सुबह से शाम इतने सारे काम, ढेरों काम निपटाए मैंने, सुबह उठते ही लग गई थी काम पर मैं। तो चलिए आपको खाना दिखाती हूँ मैं खाना क्या बनाने वाली हूँ। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बना रही हूँ मैं गोभी आलू चावल। गोभी आलू है ये, चावल भिगो के रख दिए हैं। यहाँ पे ये सब चीज़ें काट ली हैं, टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, मटर। तो अभी छोका छाकी कुछ भी नहीं करी है, बाकी सारी तैयारी हो चुकी है मेरी खाना बनाने की। और खाना बनाने जाऊँगी, फिर उसके बाद खाना वाना खाएंगे। और शाम तक का ही ब्लॉग डालूंगी मैं, मतलब शाम तक का ही, मतलब रात तक नहीं करना चाह रही थी मैं, इसलिए
तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे फेसबुक चैनल को फॉलो करो, फेसबुक को भी रूपा रानी के नाम से मेरा फेसबुक है, एंड इंस्टाग्राम आईडी मेरी रूपा रानी 862 है, वहाँ फॉलो कीजिए। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो एंड वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो ताकि मैं आप सबके कमेंट पढ़ के जवाब दे सकूं। बहुत सारे कमेंट है मेरे पास जिसका मैं जवाब देना चाह रही हूँ। बहुत सारे, एक सवाल कुछ ज़्यादा ही पूछा जा रहा है कि आप कहाँ से हो, उसका मैं जवाब दूंगी अगली वीडियो में। तो चलिए फिलहाल अभी खाना वाना बना लेते हैं, भूख भी लगी बहुत तेज़ से। दोपहर में इतना नहीं खा पाया था, मतलब दोपहर में हल्का फुल्का पराठे अचार ऐसे कुछ, उसका वीडियो मैंने शूट नहीं करा उसके साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।